अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, मैं आज बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ कि ये हिंदुस्तान टाइम्स में एक खबर है पाकिस्तान की 84% रिटर्न के बारे में। और ये लिंक में नीचे उनका वो भी दिया हुआ है 2024 की जो रिटर्न्स हैं इन टर्म्स ऑफ डॉलर। उसमें एसेट मैनेजर्स इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक एंड it on Vence Corporation are investing in Pakistan 50 billion market that delivered massive 84% return to the investor in 2024, यानी 84% रिटर्न इन टर्म्स ऑफ डॉलर। ब्लैक रॉक दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है और वो कंसिडर कर रही है, जिसकी एप्पल वगैरह के और जो जितनी बड़ी कंपनियों के शेयर्स उनके पास हैं, आप ब्लैक रॉक को कर सकते हैं जाके सर्च भी। इंटर मार्केट सिक्योरिटीज हैज प्रेडिक्टेड अ गेन ऑफ अबाउट 40% फॉर द मेन KSE 100 इंडेक्स इन 2025 एज पर ब्लूमबर्ग। ब्लूमबर्ग भी एक इंटरनेशनल इदारा है और उसके लिए मैं अलग भी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा कि ब्लूमबर्ग जो है वो क्या आगे कह रहा है। यू डोंट हैव टू स्ट्रेच योर इमेजिनेशन टू मेक एन इन्वेस्टमेंट फॉर केस फॉर पाकिस्तान, सेड स्टीवन कॉटरे, न्यूयॉर्क बेस्ड पोर्टफोलियो मैनेजर एट मॉर्गन स्टैनले इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट। द रैली हैज बीन सपोर्टेड बाय स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ, ही सेड। यानी ये जो हमारे यहाँ एक मिसकॉन्सेप्शन है कि पता नहीं कोई कहता है हमारे किसी इदारे में चला दिया, कोई कहता है जी पता नहीं ये दो नंबरी कर दी, वो दो नंबरी कर दी। अच्छा, असल में सर जाहिल कौम है, खुदा की कसम इतनी हैरत होती है मुझे कि पढ़े लिखे गवार हैं हमारे माशरे में फिर रहे, जिनका शोबा तालीम से ताल्लुक है, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर हैं, और लोग, मुझे अफसोस होता है लोगों की हालत देख के। वो जी ये देखें स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। मुझे आके ऐसे कहते हैं खुदा न खासा जैसे कोई बंदा फौत हो गया हो या कोई किसी के हॉस्पिटल में किसी के साथ ये स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है। मैंने कहा जी क्या हो रहा है, ये देखें जी ये इस मुल्क के कोई हालात हैं। मैं आज आप लोगों से गुजारिश करूंगा, 35 साल तो कारोबार करते हुए मुझे हो गए इस मुल्क में। इसी मुल्क से कमा के 40 ममालिक में मैंने एक क्लास ट्रेवलिंग की, 5 स्टार होटल से नीचे मैं कभी नहीं ठहरा, अच्छे से अच्छे मुल्क में गया, इधर से पैसे मैंने कमाए हैं ना। एक्सपोर्ट का बिजनेस, आपके सारे जो इंडिकेटर्स हैं वो अच्छे हैं। इंटरेस्ट रेट आपका 23% से 12% पे आ गया है। आप कहाँ डिफॉल्ट, सुबह शाम आप बात करते थे, पूरे मुल्क जो है लोग दुआएं मांगते हैं कि खुदा ना करे कोई मसला ना हो। ये ऐसा मुल्क है कि 26 करोड़ बंदा यहाँ सुबह उठता है मुल्क को गाली देता है। वो मेरा भाई यहाँ कौन से हालात हैं, कौन गोलियां मार रहा है सड़क पे एक दूसरे को। पीसफुल मुल्क है, बेहतरीन मुल्क है और दुनिया के बहुत से मुल्कों से अच्छा है। मैं 35 साल से यहाँ कारोबार कर रहा हूँ। ये जितने आपको मुख्तलिफ इदारों के एहलकार खड़े होकर बड़के मारते हैं, ये किसी एक मुल्क में जाकर कर पाए जी। पाकिस्तान इंडस्ट्रीज जी बांग्लादेश चली जाएगी, कितनी फैक्ट्रियां बांग्लादेश गई हैं और क्या कमाया उन्होंने, और इंटरनेशनली कोई एक ब्रांड मुझे बताएं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है कि सारा दिन नेगेटिविटी की फैक्ट्री है, सारा दिन बैठ के रीलें देखते हैं, सारा दिन बैठ के मीम्स बैठते हैं और डफर हैं, फाइनेंस के बारे में जीरो नॉलेज है। आप सो कॉल्ड मोटिवेशनल स्पीकरों की बात कर लें, यानी सारे ही जाहिल हैं। मुझे हैरत होती, मुझे किसी बंदे ने एक मैसेज कमेंट किया हुआ था कि सिर्फ आप अक्लमंद हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैं अक्लमंद हूँ, मैं ये कहता हूँ कि फाइनेंशियल नंबर्स, अगर मैंने मेडिकल पे बात की, कभी मैंने आपको बताया गुर्दे कैसे मजबूत करें, कभी मैंने बताया दिल कैसे मजबूत करें, आईसाइट कैसे बेहतर करें। वो भाई कम से कम एक आदमी ने 35 साल जिस बंदे ने प्रोफेशन को दिए हैं उसकी कुछ तो बात सुन लो। फैक्ट्स एंड फिगर्स पर खड़ी है। कोई कहता है जी ये दो नंबरी, वो जी मुझे एक बंदा कहता है किसी इदारे का नाम लेके जी उन्होंने मार्केट चढ़ा दी। मैंने कहा फिर उस इदारे को टेलीफोन करके कहें कि डॉलर भी 100 रुपए का कर दें। पैसे नहीं चढ़ती मार्केटें, 50 अरब डॉलर मजाक है, $50 बिलियन। इज इट अ जोक टू यू पीपल? $1 बिलियन के लिए तो गश पड़ने शुरू हो जाते हैं पूरी कौम को। तो 50 अरब डॉलर कैसे कोई बंदा जो है वो कैपिटलाइजेशन के कोई इदारा या कोई बंदा ला सकता है। मॉर्गन स्टैनले भी गलत बोल रही है, ब्लैक रॉक भी गलत बोल रहा है, सारी दुनिया के इदारे गलत बोल रहे हैं। सिर्फ वो जो चाचा सीधा बैठा लस्सी लस्सी जो है बेच रहा है महल्ले पे, और जो गवार प्रोफेसर हैं, मैं फाइनेंस और एजुकेशन के भी कहूँगा, जो गवार हैं, जो नेगेटिव माइंडेड लोग हैं, जो नेगेटिव चूरन बेचते हैं, सिर्फ उनको पता है। ओनली दे आर द फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स। हम तो वैसे ही बैठे हुए हैं यार, हमें तो पता ही कुछ नहीं है। मुझे तो हैरत होती है कि इस कदर नेगेटिविटी भाई ये कौम करती है, इस कदर नेगेटिव। भाई आपको नहीं आता स्टॉक असेस करना, आप सट्टेबाज हो, आप लालची हो, आप नालायक हो, इसका ये मतलब नहीं है कि मुल्क ही गलत है। आपके मुनाफे जाली दिखा रही हैं कंपनियां। 100 100 रुपए वाला शेयर 500 पे पहुंच गया है, अर्निंग 10 रुपए की 50 रुपए पे पहुंच गई है।
तो वो सारे का सारा ही झूठ है, सारा ही फेक है। सिर्फ आप जो नेगेटिविटी बाय करना चाहते हो, तो आप अपनी नेगेटिविटी के लिए को एक मखसूस किसी पार्टी के लोग हैं, पॉलिटिशियन है, तो वो नेगेटिविटी फैलाते हो। अब हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है यार, अब तो कम से कम यकीन कर लो। मॉर्गन स्टैनले लिख रहा है, जिनके जिनकी आप बाइकआउट जिन मुल्कों का करते फिरते हैं, मैं कहना नहीं चाहता। ब्लूमबर्ग बता रहा है, ये कोई जिसे कहते हैं कोई साझा माझा नहीं है, मॉर्गन स्टैनले बता रहा है। उसके बाद वजूद भी कई बेवकूफ हैं। देखिए बात यह है, पाकिस्तानी एब्सोल्युटली डू नॉट बिलीव इन वर्किंग। फराज साहब, फराज यूसुफ, 4 मुल्कों में कामयाब बिजनेस है। आप उनसे कभी राय जानिए पाकिस्तानियों के बारे में, वो कहते सर यहाँ तो काम ही कोई नहीं करना चाहता, इस मुल्क से ज्यादा तो कहीं पे आसान तरीका ही नहीं है बिजनेस करने का। किसी फील्ड में लोग काम ही नहीं करना चाहते, और सारा दिन बैठ के नेगेटिविटी करते रहते हैं। और बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। आपको पता है कि 8 लाख टॉप के अमीर लोग इंग्लैंड से माइग्रेट किए हैं कि उनको इन्वायरमेंट कंड्यूसिव नहीं है। सर, पाकिस्तान इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओनली फॉर दोज हु अंडरस्टैंड। बाकी दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है कि आप घर में बैठ के सारा दिन नेगेटिविटी फैलाते रहें, आप फजूल बातें करते रहें और आपकी जिंदगी के अंदर कोई पॉजिटिविटी आ जाए। ये सारी खबरें सच्ची हैं। हिंदुस्तान टाइम्स में जाके, ये गालिबन मेरा ख्याल है 12 या 13 फरवरी की न्यूज़ है, आप उस पर देख लें, ब्लूमबर्ग की। मैं नीचे आपको लिंक्स लगा रहा हूं। मैं कभी भी कोई बात बगैर पढ़े लिखे नहीं करता। जितनी भी बात मैं करता हूं, मेरी वीडियोस की डिस्क्रिप्शन अगर आप खोल के देखें तो आपको नीचे मिल जाएगा। और ये जो जाहिल होते हैं, ये जो नीचे नेगेटिव रिमार्क लिखने की कोशिश करते हैं, इनको मेरी टीम रिमूव कर देती है। मैं तो पढ़ता भी नहीं हूं उन गधों को। ये गधे हैं बेसिकली यार। अगर मैं वैल्यू ऐड नहीं कर रहा, मैं कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, तो भैया क्यों मेरे चैनल पर देखकर अपना वक्त कीमती जाया करते हो? मत जाया करो, जाओ किसी का ऐसा चैनल देखो जो वैल्यू ऐड कर रहा है। इसके अंदर सारी नीचे लिंक्स के अंदर लिंक्स डिस्क्रिप्शन में होते हैं, वो हम डाल नहीं सकते क्योंकि वो फिर यूट्यूब की स्ट्राइक आ जाती है। तो आप इन लिंक्स को खोल कर देखें, पढ़े लिखे वालों के लिए, अहले अकल के लिए खोल खोल कर इसमें निशानियां हैं। पाकिस्तान, और अभी लोग मुझे कहते हैं जी मार्केट इतनी ऊपर चली गई है। चले मैं आपको एक बात बताता हूं। 2017, आज से 8 साल पहले, आज अब 2025 है, आपकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 107 बिलियन डॉलर थी। 107 अरब अमेरिकी डॉलर। अभी कोई राउंड 52 बिलियन डॉलर है। तो ये अगर यहां से डबल भी हो जाए ना मार्केट, तो तब भी 2017 के लेवल के ऊपर जाती है। अब आप इस पे में बात को ध्यान से समझें। रिप्लेसमेंट वैल्यू एक चीज होती है, यानी अगर कोई इंसान कोई कोई फैक्ट्री लगाता है, आपके दादा अब्बा ने फर्ज करें कोई फैक्ट्री लगाई, कोई बिजनेस खड़ा किया, कोई दुकान बनाई, तो उस वक्त हो सकता है उन्होंने 10,000 की बनाई हो, आज वो 10 करोड़ की हो ब्रांडेड रोड पे। आप रिप्लेसमेंट जिस आदमी ने आज लेनी है, उसे 10 करोड़ की लगानी पड़ेगी। अब जो प्लांट्स हैं, ये चीजें, उसमें बीएमआर एक चीज होती है, बिल्ड मॉडर्नाइजेशन और रिप्लेसमेंट, वो बड़ी कम होती है बीएमआर। तो जो चला हुआ कारोबार होता है उसकी वैल्यूएशन होती है। ये हर्षद मेहता ने ये इंट्रोड्यूस रिप्लेसमेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है 1992 में वहां पे इंडियन मार्केट में करवाया था। हर्षद मेहता ने बेशक स्कैम किया होगा, लेकिन क्या हर्षद मेहता के जाने के बाद इंडियन मार्केटें गिरी हैं या बढ़ी हैं? तो जिस तरह इंडियन मार्केट्स का टाइम आ गया आया, इस तरह अब पाकिस्तान मार्केट का टाइम है, क्योंकि हाईली डिस्काउंटेड है मार्केट हमारी, अभी भी सस्ती है। कंपनियों के कॉर्पोरेट रिजल्ट हैं। मैं एक बार फिर ये वीडियो एंड करने से पहले, लोग कहते हैं जी शॉर्ट शॉर्ट में, ये इधर तो कोई तकरीर नहीं समझता, शॉर्ट क्या बताएं लोगों को? गवार इकट्ठे हुए हुए हैं, ये कोई किसी एक्ट्रेस के ठुमके तो नहीं है ना कि शॉर्ट में आप लोगों को समझा दूं, गधों को मैं घोड़ा बना दूं शॉर्ट बना के। इसको जरा बराए मेहरबानी इसको रीड करें आप। इसको अगर आपको अंग्रेजी वैसे भी तो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी नहीं आती, वहां बेला था दिमाग। ये वो कह रहा है कि एसेट मैनेजमेंट इंक्लूडिंग ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक कितना बड़ा है आपकी सोच है। ब्लैक रॉक, ब्लूमबर्ग और मॉर्गन स्टैनले, तीनों ये कह रहे हैं। ब्लूमबर्ग कह रहा है कि 40% यहां से आपका इंडेक्स जो है वो आगे फर्दर वो उसको आगे देख रहा है, मैं नहीं कह रहा, ब्लूमबर्ग कह रहा है। ठीक है, ये एज ऑफ दिसंबर पाकिस्तान शेयर हैड अ 5% वेट इन ब्लैक रॉक फ्रंटियर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, यानी उनका अरबा रुपए की इन्वेस्टमेंट है उन फंड्स की दुनिया में। और वो पूरी दुनिया को देखते हैं और हर चीज जो है उसको डिटेल में बताते हैं, और उसको एक फिगर्स को वो फॉलो कर रहे होते हैं।
ठीक है ना। तो इसको आप बराए मेहरबानी चीजों को देखें। द लेवल ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्ट एट प्रेजेंट इज कंपेरेबल टू द पीक ईयर्स ऑफ 2014 टू 2018 अकॉर्डिंग टू मोहम्मद सोहेल, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द टॉप लाइन सिक्योरिटीज। उसने भी ये बात, पाकिस्तानी ने भी उसको एंडोर्स की है। तो ये हिंदुस्तान टाइम की खबर आपको बता रहा हूं। इंडियंस हैव मोर ट्रस्ट इन पाकिस्तान देन यू पीपल। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप मार्केट में इन्वेस्ट करें या ना करें, अपने मुल्क को गाली देने से पहले, उसको बुरा भला देने से पहले, जितने लोग इस नेगेटिविटी का हिस्सा बनते हैं उनको शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए। मैं यही बात आप लोगों को कहूंगा। अगर कुछ पॉजिटिव ग्रो नहीं कर सकते, कोई पॉजिटिविटी नहीं दे सकते, तो बिला वजह नेगेटिविटी ना फैलाओ। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये लोग बाहर जाके किस पाकिस्तानी मैं एक आपको बता दूं, जो हाथ लटकाता बाहर गया है ना, बगैर पैसा लेके, बगैर इन्वेस्टमेंट लेके, उसने वहां जाके फॉर्च्यून जरूर कमाई है। कोई एक मुझे पाकिस्तानी एग्जांपल्स बता दें, इसके नीचे 10-20 मुझे जरा बता दें, जो पाकिस्तानी ग्रुप कोई बाहर गया हो और उसने वहां जाके तीर मार लिए हो। ये जो हमारे मुख्तलिफ इदारों की जो बात करते हैं, ये बाहर जाते हैं फ्लॉप बिजनेसमैन है। ये कोई भी बंदा इंग्लैंड अमेरिका में एक भी कंपनी फॉर्म नहीं कर। इंडियंस की मैं आपको 200 मिसालें दे देता हूं। और आप कोई इंडियन कहीं बात भी अपने मुल्क के बारे में हल्की फुल्की खराब कर रहा होगा ना, तो जहां वो पाकिस्तानी को देखेगा वो फौरन कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, इंडिया में सब अच्छा है। ठीक है ना। मोदी साहब ने क्या कुछ किया मैं उस पर नहीं जाना चाहता, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। ठीक है, लेकिन वो ही इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अराउंड द ग्लोब बाय गूगल। अब गूगल पे जाके सर्च कर लें, 2 बार वो बेस्ट प्राइम मिनिस्टर दुनिया में रहा है। तो कौमें वही तरक्की करती हैं जो अपनी इज्जत करती हैं, जो अपने अंदर बिलीव करती हैं, जो खुद पे काम करती हैं। तो अंधे ना हो जाएं। ये जो सियासत की नज़र मुल्क को कर देने लगे हैं। देखें, आपको कोई भी पॉलिटिशियन पसंद हो, यकीन माने मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, और मेरे नज़दीक सभी एक, किसी ने भी कम नहीं की। तो ये आपका ताल्लुक किसी पार्टी से नहीं है, आपका ताल्लुक मुल्क से है। और रेमिटेंस भी, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन आपको बता दूं, $36 बिलियन इस दफा एक्सपेक्ट कर रहे हैं। रिकॉर्ड रेमिटेंस से ऊपर जा रही है। तो जो कहते हैं ना पाकिस्तान में पैसा ना भेजो, उनके कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के मेहरबानी से, अल्लाह के हुक्म से पाकिस्तान कायम और दायम रहेगा, आगे से आगे बढ़ेगा। बाकी मेरा भाई, जिस मुल्क में आपके चांसेस ज्यादा हैं, आप उस मुल्क में शौक से जाएं। उसके लिए आपको पाकिस्तान को गाली देने की जरूरत नहीं है। हम तो खुद लोगों को कह रहे हैं अजरबैजान में बिजनेस करना चाहते हैं, करें। करें बिजनेस, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को भी बूस्ट करें, लेकिन उसके लिए मुल्क को बुरा कहने की जरूरत तो नहीं है। आप, मुझे नहीं समझ आती, ये फैशन में है, ट्रेंड में है। मैं क्लब में जाता हूं, देखें जी, मुझे पास लोग ऐसे आते हैं, देखें जी ये क्या हो रहा है, सर आप बताएं ये क्या हो रहा है। वो क्या हो रहा है भाई? बिजनेस हो रहा है। अमेरिका में बिजनेस ऊपर जाता है तो आपको यकीन है, इंडिया में बिजनेस ऊपर जाता है तो आपको यकीन है। भाई, हिंदुस्तान टाइम्स को तुम लोगों से ज्यादा पाकिस्तान पे यकीन है, और मेरे लिए तो ये बहुत खुशी और फख्र की बात है। मैं तो इस बात पे बहुत खुश हूं कि हमारा जो, जिसको हम अपना दोस्त नहीं भी समझते नेशन को, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरक्की के ऊपर कमेंट दे रहे हैं। मैंने 2-3 इंडियंस की वीडियोस देखी हैं और उनके बड़े फाइनेंशियल साइड की देखी हैं कि वो हैरान है कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह से कैसे टर्न अराउंड कर रहा है। और बजाय खुश होने के, बजाय सेलिब्रेट करने के, बजाय इन्वेस्टमेंट सीखने के, हमारे यहाँ लोग इसको झूठ और फरेब करार दे रहे हैं। और फिर अगर क्या इनके जुमले होंगे कि सर जी, गरीब आदमी को इससे क्या फर्क पड़ रहा है? भाई, इंडिया में भी तो अरबों रुपए की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी बन गए, तो वहां पे अभी तक लेटरिन नहीं है, टॉयलेट नहीं है। लोग जो है वो रेल की पटरी को इस्तेमाल करते हैं। गरीब आदमी ने खुद अपने हालात बदलने हैं भैया, सीखना है, पढ़ना है, मेहनत करनी है। अगर घर में लेटा रहेगा गरीब आदमी, तो कोई तो नहीं आएगा उसकी मदद करने। गरीब आदमी तो आपको अमेरिका के नीचे भी, पुलों के नीचे नशे गिरे हुए मिल जाएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि पाकिस्तान फर्स्ट वर्ल्ड है। पाकिस्तान के पास बहुत से चैलेंजेस हैं। मैं बिल्कुल, ये इतना बुरा नहीं है जितना आप लोग दिन रात मुल्क के बारे में बोलते रहते हैं। तो ये चंद जो टूटे भजे प्रॉपर्टी डीलर हैं, अगर उनका हराम बंद हो गया है या 2 नंबर काम उनके बंद हो गए, तो इसका मतलब नहीं है कि वो गालियां दें मुल्क को और इस चीज को। जो इलीगल थड़े आप लोगों ने बनाए हुए थे, वो अगर तोड़े हैं गवर्नमेंट ने, तो बहुत अच्छा काम किया है। सड़कें और रास्ते खुले करना गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा करके बिजनेस करना कोई जायज तरीका नहीं है। हमारे मुल्क में ये मसला है कि जब किसी की चोरी पकड़ी जाती है तो वो फिर कहता है जी मुल्क ही गलत है। तो भाई, चोरी को लीगल तो नहीं किया जा सकता। तो बहरहाल खैर, मैं तो यही आपको बात कहता हूँ, ना आपको मुझ पे यकीन है, ना आपको फराज यूसुफ पे यकीन है, जो बाहर 4 मुल्कों में हो गया है, तो यहाँ क्यों बैठा हुआ है, यहाँ क्या कर रही है, उनसे पूछें। चलो हम दोनों को छोड़ दें, हिंदुस्तान टाइम, ब्लूमबर्ग, मॉर्गन स्टैनले, वो सारे ही झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ आप ही सच्चे हैं।
जिन्होंने जिंदगी में ना कुछ किया है, नेगेटिविटी फैलाने के अलावा ना कुछ करेंगे। सो बहरहाल मैं गधों से मुखातिब नहीं हूं, मैं अक्लमंदों से मुखातिब हूं, बेवकूफ़ों से मुखातिब नहीं हूं। जो लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी सीखना चाहते हैं, वो मेरी अपकमिंग वर्कशॉप इंशाल्लाह ताला 16 फरवरी 2025 को संडे को रात 8 से 10 बजे है, मोस्ट वेलकम, वो ज्वाइन करें। और पूरी दुनिया से लोग ज्वाइन कर रहे हैं, पूरी दुनिया से सरमाया आ रहा है। मैंने जितने आरडीए में अकाउंट खुलवाए हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को, जितना मैं लेकर आया हूँ, अब मैं 50 कोट करता हूँ, अब 60,000 से ज्यादा तादाद मेरे शागिर्दों की हो चुकी होगी। और ये जो नए अकाउंट्स खोले हैं इसमें एक बड़ा नंबर जो है उसमें मेरे शागिर्दों का है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। लोग मुझसे 8-8 10-10 सेशन लेते हैं, और ट्रस्ट मी, आई एम डूइंग ऑल दिस टू ब्रिंग द चेंज इन दी सोसाइटी। बाकी मैं अपने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या मैं कॉर्पोरेट तक रहता तो मुझे ज़रूरत नहीं थी आप लोगों की तनकीद लेने की। लेकिन मुझे दिल को सुकून मिलता है, मुझे कंट्रीब्यूशन है मेरा एक इस मुल्क की तरक्की में। जिस कारोबार से अल्लाह ने मेरा रोज़गार वाबस्ता किया है, उस कारोबार के लिए मैंने पे बैक किया है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपनी छाती ठोक के की बात कह सकता हूँ कि 70 से ज़्यादा ममालिक में 60,000 के करीब अब मेरे जो लोग हैं, ट्रेनीज हैं, उनकी उनका नंबर पहुंच चुका होगा। मैं 500 कह रहा हूँ, 500 से कहीं ज्यादा नंबर है वर्कशॉपों का, ये एस्टिमेटेड नंबर है। 5,000 से कई ज्यादा वन ऑन वन सेशंस जो है मैं कर चुका हूँ, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में कर चुका हूँ, गाँव में, देहात में, पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों में कर चुका हूँ। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अपने वालिद की डेथ पे जो मिशन लेके मैं चला था, कि मेरे बाप ने मेरी ज़िंदगी बदली, मुझे फाइनेंशियल लिटरेसी दी, अपनी फैमिली को बदली। मैं इंशाल्लाह पाकिस्तान को बदलूंगा। और हर गली मोहल्ले तक, जब तक जिंदा हूं, जब तक मेरे अल्लाह ने मुझे ताकत दी हुई है, मैं ये काम करता रहूंगा। कोई नीचे बकवास करता रहता है तो करता रहे, कोई कुत्ते भौंकते रहते हैं, काफले चलते रहते हैं, आई डैम केयर। मैं तो उनको कभी ना देखता हूँ ना मुझे कोई फर्क पड़ता है। मैं तो उन्हें उठाकर, फेसबुक ने तो बड़ा ही अच्छा रखा हुआ, हमेशा के लिए बंदा ब्लॉक हो जाता है, हम तो उठा के बाहर फेंक देते हैं उस बंदे को। हमें नहीं जरूरत ज़हनी बीमारों की कि वो अपने सोशल मीडिया, और याद रखें, सोशल मीडिया पे बिलो 54 और सनी 25, ये लोग जो हैं जिनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये जेलस लोग हैं। और ये आके आप पे, हमेशा जो इंसान आपसे नीचे होगा, जो नाकाम होगा, वो आपको बुरा भला कहेगा। कामयाब आदमी के पास इतना टाइम ही नहीं होता कि वो किसी को जज करता फिरे। और ये सोशल मीडिया पे इन जनरल भी आप लोगों को दरखास्त ही कर सकता हूँ अपनी, तो मुझे मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आपको बंदा पसंद नहीं है तो यार उसको देखते क्यों हो? और अगर बंदा पसंद है तो फिर बकवास क्यों करते हो? तो इसी तरह एक्ट्रेसें हैं, उनकी अजीबो गरीब किस्म की तस्वीर पे आप कमेंट देती हैं, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। भाई तुम देख ही क्यों रहे हो? तुम उसकी साइड में जा क्यों रहे हो? वो यहाँ तक, वो मुझे उसका नाम मेरे दिन से नहीं गया, वो हलीमा सुल्तान जो गलती कर बैठी थी उसमें, वो टर्किश एक्ट्रेस, उसने आखिर कहा कि पाकिस्तानियों को क्या तकलीफ है मुझसे। तो भाई अपना काम करो। आप देखते भी हो, साथ कमेंट भी देते हो। अगर आप देखते हो फिर अप्रिशिएट करो। और अगर वो बंदा बेकार है, आपका टाइम जाया कर रहा है, तो यार गेट रेड ऑफ हिम। सोशल मीडिया पे ऐसे टिक करो तो अनसब्सक्राइब हो जाता, नजर ही नहीं आएगा आपको। आपके लिए तो वो मर गया ना, खला में चला गया। तो आप ऐसे लोगों को, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इतनी मेहनत करके इतनी बकवास करते हैं, उनकी को बकवास सुन रहा है। अगर तुम में कोई अहलियत होती, कोई काबिलियत होती, तो तुम खुद को चैनल बनाते, खुद कोई बातचीत करते, को अपने बारे में बात करते, कोई इल्म होता तुम्हारे पास तो सिखाते। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ नेगेटिविटी है। सो उसे सेल ना करो, मुल्क को बदनाम ना करो। जहां जाना चाहते हो, मैं तो ऐसे लोगों को, मैं तो डंकी शुकियों के बड़ा खिलाफ हूं। मैं तो कहता हूं हमेशा जाते हो तो ये डूब मरेंगे जाके, जिन्होंने गंद डाला हुआ है पाकिस्तान में, नेगेटिविटी की हुई है। और ऐसी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो समझती हैं कि मुल्क सही नहीं है, उनको मेरा तो दरखास्त है कि मुल्क से चले जाएं। जो मुल्क अच्छा है उसमें चले जाएं। बहुत साल पहले मेरे एक बड़े करीबी थे, वो पाकिस्तान के बारे में, इनफैक्ट मेरे एक अंकल ही रिश्ते में लगते थे, उनकी बेगम थी। तो वो बाहर की नहीं, फॉरनर थी, वो हर वक्त पाकिस्तान की खराबी करती थी। तो मैं उनको कहता था कि देयर इज अ फेमस कोट, लव और लीव पाकिस्तान। तो उन्होंने मुझे फिर एयरपोर्ट से टेलीफोन किया जाते हुए कि मैं, एज यू ऑलवेज सेड टू मी, कि लव और लीव पाकिस्तान, आई हैव मेड माई माइंड, मैंने अपना दिमाग बना लिया और आई एम फाइनली लिविंग इट फॉर एवर। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच। आप भी खुश रहेंगी, पाकिस्तान भी आपके बगैर खुश रहेगा। तो भाई ये जितने लोग तनकीद करते हैं, इनको मेरा मशवरा है कि अगर ये जा सकते हैं तो डंकियों में ही जाएं, जहाँ के समुद्र में जो पहुंच जाएंगे वो पहुंच जाएं, उन्हें भी पता चले वहां कौन से लड्डू बट रहे हैं। और जो डूब के मर जाएंगे वो अच्छा है, यहाँ से बोझ कम होगा धरती से। और मैं आप लोगों को क्या कहूँ यार, अफसोस होता है अपने मुल्क को बुरा कहना। आप अपने मुल्क को ठीक करो। हर बंदा अमेरिका जाना चाहता है, कोई बंदा पाकिस्तान को अमेरिका क्यों नहीं बनाना चाहता?
कभी किसी अमेरिकन से आपने सुना है कि वो किसी और मुल्क चला जाए? वो अगर जाते हैं बाई चॉइस जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, हमेशा कहते हैं अमेरिका इज ग्रेट। इंडिया वाले कहते हैं इंडिया इज ग्रेट। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जो अपने बारे में क्रिटिसिज्म हर वक्त करता है। लोग हमारी तारीफ कर रहे हैं, लोग हम पे बिलीव कर रहे हैं, लोग हमारे सिस्टम्स को ठीक कर रहे हैं, और पढ़े लिखे लोग जो हाँ साहब ये क्या फ्रॉड हो रहा है। मुझे कई तो आगे कहते हैं ये क्या फ्रॉड हो रहा है पीएसएक्स में। मुझे इतना गुस्सा आता है इस बात के ऊपर। ये कोई फ्रॉड नहीं हो रहा। ये जो गधे थे उनको ये रियलाइजेशन हुई है कि ये सोना इतना सस्ता है, ये इतना गिरा हुआ है, बाहर से आकर लोग इसे खरीद रहे हैं, लेकिन आप पाकिस्तान में बैठे हुए नेगेटिविटी की दुकान खोल के बैठे हो। भाई आज एक शेयर भी ट्रेड हो जाता है। आप ट्रेनिंग लो, 6,000 रुपए की मैंने ट्रेनिंग इसलिए नहीं रखी हुई कि मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा है या मुझे पैसे बहुत ज्यादा है, 6,000 रुपये बहुत बड़ी रकम है। इसलिए रखी हुई है कि एक आम आदमी 25-30 हजार रुपए वाला बंदा भी जो है वो ट्रेनिंग ले सके। कोई भी मैट्रिक पास बंदा सीख सकता है, पांचवी छठी पास, सातवीं आठवीं पास सीख सकता है। मैं नहीं कहता, पीटर लिंच कहता है, दुनिया का बहुत बड़ा नाम है। स्टॉक मार्केट इज अ सिंपल थिंग, यू डोंट नीड नॉट टू अंडरस्टैंड ऑल द मार्केट। आपने चंद चीजों को सीखना है और अपना काम जो है उसको आप शुरुआत कर सकते हैं। सो मैं आपको ये कहूंगा कि नेगेटिविटी मत करें, कोई बड़ा पैसा लेकर ना आए, कोई सट्टा मत लें। आप 6,000 रुपए से अपनी वर्कशॉप का स्टार्ट लें, सीखें। पहले उस 6,000 को रिकवर करें, एक $100 की इन्वेस्टमेंट लगा के। हर बंदा मोबाइल उठाई फिरता है। जिस आदमी के पास स्मार्टफोन है मैं समझता हूँ उसे स्टॉक मार्केट में काम करना चाहिए, और छोटे पैमाने पे करना चाहिए और सीखना चाहिए। और पहला टारगेट ये होना चाहिए कि वर्कशॉप पे जो इन्वेस्टमेंट की है वो मैं अंदर से निकाल। इंटरेस्ट मी, मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप $100 से $20 नहीं कमा सकते तो आप $1,00,000 से $20,000 और $1 करोड़ से $20 लाख नहीं कमा पाए। सो पहला टारगेट ये है कि 25-30 हजार रुपए से 10-15 हजार रुपए कमा के देखो। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें। कुछ जज्बात में बात मेरी बुरी लग गई हो, मैं माजरत खाऊं, लेकिन आई एम वेरी वेरी, आई लव पाकिस्तान, आई एम वेरी सिंसियर विद माई कंट्री, और पाकिस्तान कम्स फर्स्ट मेरी नजरों में। मैं कोई किसी पॉलिटिशियन, किसी डिक्टेटर, किसी का जुमला नहीं कह रहा। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, और हमारी लॉयल्टी पाकिस्तान के साथ होनी चाहिए। मैं दुनिया के किसी मुल्क में भी जाऊं, कहीं भी अपना बिजनेस लेके जाऊं, मेरा दिल पाकिस्तान के साथ ही इंशाल्लाह धड़केगा, क्योंकि इस मुल्क ने मुझे सब कुछ दिया है। मुझको, मेरे बच्चों को, मेरे वालदैन को, मेरे मेरे बुजुर्गों को कब्र की जगह दी है, और मेरे बच्चों को और मुझे जीने के लिए जगह दी है। वो आई लव पाकिस्तान। पाकिस्तान में ज़रूर सरमायाकारी करें। जो ओवरसीज़ दोस्त हैं वो भी ज़रूर करें। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को मेरी एक ही गुजारिश है कि $100, $1,000, $500 कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। आपका आपके मुल्क के साथ ताल्लुक बना रहेगा, आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। आपके बच्चों का ताल्लुक बना रहेगा, आगे आपकी मर्जी। हमारा काम था आपको सही बात बताना। मुझसे आप रब्ता करना चाहें 0336424234 0333424234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करें। jawad hafiz.net के ऊपर डायरेक्ट जाएं और जाकर फॉर्म फिल करें, और मेरे साथ आप ज़रूर सेशन या वर्कशॉप बुक करें। और खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, पाकिस्तान से मोहब्बत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।